प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा दिन जो हमें परमेश्वर ने अपनी कृपा से दिया है। हम सबके पास अनगिनत कारण है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आज जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोग एक सपना मानते हैं। आज हम जीवित हैं, जागे हैं, यह अपने आप में ईश्वर का महान उपहार है। कितने ही लोग कल रात सोने के बाद आज सुबह नहीं उठ पाए। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इस दिन की शुरुआत धन्यवाद और प्रार्थना से करें और मिलकर एक दूसरे के लिए भी आशीर्वाद मांगे। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 27 से 38। यीशु कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम भी उनके साथ करो। दया करो जैसे तुम्हारा पिता दयालु है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिलाया हुआ और उफनता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन शायद यीशु की सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। दुनिया हमें सिखाती है, जो जैसा करे वैसा लौटाओ, लेकिन यीशु कहते हैं, जो तुम्हें ठेस पहुंचाए उसका भला करो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही ईश्वर का प्रेम है। परमेश्वर हमें वैसे ही प्रेम करता है जैसे हम हैं। हमारे गलतियों, पापों और कमजोरियों के बावजूद वह हमें केवल न्याय नहीं बल्कि दया देता है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिले, तो हमें भी उदार और दयालु बनना होगा। आज का वचन हमें याद दिलाता है कि ईसाई जीवन का असली चिन्ह है प्रेम और दया, न केवल अपने मित्रों के लिए बल्कि अपने शत्रुओं के लिए भी। जैसा कि प्रभु कहते हैं, दया करो जैसे तुम्हारा पिता दयालु है। जब हम क्षमा करना, आशीर्वाद देना और दूसरों को उठाना सीखते हैं, तभी हम सच्चे शिष्य कहलाते हैं। आइए हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करें, अपने परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में और जहां भी हम हो। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम आपके सामने आते हैं। आपके दिए हुए जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और अनगिनत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम आपके समान दयालु और प्रेम से भरपूर बने। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर घर में शांति, प्रेम और खुशियां बनी रहें। सबको अच्छा स्वास्थ्य, रोजी रोटी और सुरक्षा मिले। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगारी और संघर्ष से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें सही अवसर दीजिए और उनकी मेहनत को आशीर्वाद दीजिए। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह मना रहे हैं। आपका आशीर्वाद उन पर बना रहे और वे आपके प्रेम और कृपा में बढ़ते रहें। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, चाहे शरीर, आत्मा या मन से पीड़ित हो। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई और शांति प्रदान करें। प्रभु, हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखिए। हमारे देश भारत और सारे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए कि वे सबके भले के लिए काम करें। सारे युद्ध और हिंसा का अंत हो और सब लोग शांति और भाईचारे में जी सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ सदैव बना रहे। आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि सच्ची आशीष तब आती है जब हम क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं और प्रेम बांटते हैं। आइए हम इस संदेश को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारे भी। कृपया इस प्रार्थना को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी प्रभु की कृपा पहुँचे और उनके रास्ते प्रकाशित हो। हम कल फिर एक नया वचन और एक नई प्रार्थना के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सब की रक्षा करें और हमको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ स्तुति का